जैन साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डेली जी के जीस की स्पेशल क्लास में। और आज के सेशन में एक बार हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे एसएससी रेलवे आरआरबी के लिए स्टैटिक जीके, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। सो दोस्तों, आज की वीडियो आपके एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारी वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और आज हम टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है और बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी साथी आज की वीडियो में नए हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली जीके जीएस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आई होप, मुझे आशा है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। सो दोस्तों, इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका अरब, दूसरा ऑप्शन थार, मंगोलिया, आटाकामा, ठीक है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4, आटाकामा, ठीक है। तो जो आटाकामा है, इसमें सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको। तो दोस्तों, आपको हमारे वीडियो के अंदर में बताना है कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया है। देखिए, यदि आप एसएससी, रेलवे, पीएससी, सीपीओ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपकी मिक्स जीके है और सभी एग्जाम को अच्छे से कवर करेगी, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि जो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है। जो सियाचिन ग्लेशियर है हमारा, ठीक है, तो वह कौन कौन से देश हैं जिनके बीच विवाद है इसको लेकर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका भारत और चीन, दूसरा ऑप्शन है आपका दूसरा ऑप्शन है आपका भारत और अफगानिस्तान, और भारत और अफगानिस्तान, और तीसरा ऑप्शन है आपका भारत और पाकिस्तान, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है भारत और नेपाल, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन में अच्छे से डिस्कस होता है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जितने भी साथी आज की वीडियो में नए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि यह क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आप इसका पीडीएफ ना हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है बेस्ट जीके करंट अफेयर्स, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि स्वस्थ को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषण कौन सा है, ठीक है। ठीक है, तो यह कौन सा? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है आपका ओजोन, और चौथा ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो वह इसमें से कौन सा वायु प्रदूषक है, ठीक है, वायु प्रदूषक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। जो भारत महासागर है, इसमें सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या मेडागास्कर। तो यह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मालदीव, ठीक है, जो कि भारत महासागर का सबसे छोटा द्वीप देश है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका बम्बई, दूसरा ऑप्शन मद्रास, ऑप्शन 3 कलकत्ता, ऑप्शन 4 दिल्ली। तो इस वह कौन सा शहर है, ठीक है, जहां पर भारतीय संविधान का पहला सत्र यानी पहली बैठक हुई थी? कौन से शहर में हुई थी? तो यह हुई थी आपकी दिल्ली में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा की संकल्पना का उद्देश्य सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? पहला ऑप्शन है आपका इटली, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से आपको सही आंसर पर टिक करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटेन में, ठीक है। तो संविधान की संकल्पना का उद्देश्य सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया गेट का डिजाइन स्पेस ने तैयार किया था। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी सारी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप अच्छे से कवर कर लेंगे हमारी जीके जीएस को, ठीक है, अपनी जीके जीएस को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे कि सर एडमिन ल्यूटियंस, और ऑप्शन बी आपका फ्रैंक लॉयड राइट, ऑप्शन 3 आपका फ्रैंक गहरी, ऑप्शन 4 आपका जाहद हादिद, ठीक है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर एडमिन ल्यूटियंस,
ठीक है। जो सर एडमिन ल्यूटियंस थे, इन्होंने क्या किया था, इंडिया गेट का डिजाइन किया था। ठीक है। तो आपको इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है, बार बार हमारी वीडियो देखना है और सभी क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट करना है। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जैसे कि हमने पहले बता दिया है। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। जो हमारा स्वतंत्र भारत था जब, तो भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे प्रथम। ठीक है। सी राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, ए कृपलानी या लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सी राजगोपालचारी। ठीक है। जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ और बार बार ये क्वेश्चन आपको रिपीट करा रहा हूँ। ठीक है। कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए और आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो दोस्तों, आप आज यह क्वेश्चन आपका कि आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। यदि आप एसएससी, रेलवे, पीसीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपने जरूर पढ़े होंगे और सभी क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे पा रहे होंगे आप। ठीक है। तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए आप, क्या होगा। ठीक है। तो आप देखिए, अब यहाँ पर आप ये मत समझिए कि यहाँ पर क्विज चल रही है। ठीक है। आपको अपने मन में क्वेश्चन करना है, आंसर देना है, फिर आपको यहाँ आपको देखना है कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये प्रैक्टिस होती है। ठीक है। पहला ऑप्शन आपका मौलाना आजाद, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 मोहम्मद अली, ऑप्शन 3 खान अब्दुल गफ्फर खान, अशफाक उल्ला खान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 खान अब्दुल गफ्फर खान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है। जो भारत की कच्छ का रण है वह किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। या प्रसिद्ध था, कुछ भी कह सकते हैं आप। यानी हमसे जो एसएससी किसी भी तरह से एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहना है, अच्छे से जीके को कवर करना है, ताकि हम अपने 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 सपनों को साकार कर सकें। ठीक है। तो भारत के कच्छ का रण जो किस लिए प्रसिद्ध है, पहला ऑप्शन है आपका ज्वारीय मिट्टी के मैदान, मृदा यानी मिट्टी होती है। ठीक है। उपजाऊ मृदा, घनी वनस्पति, या सभी सही हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 1 ज्वारीय मृदा मिट्टी के मैदान। ठीक है। जो भारत के कच्छ का रण है वह ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रत्यावर्ती धारा एसी। अब देखिए, अगर आपसे कहें कि प्रत्यावर्ती धारा की विशेष प्रतीक है एसी, उपदिष्ट धारा को डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, यह फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपके मिक्स चल रहे हैं और यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। सो दोस्तों, आप वीडियो के अंदर बने रहिए और जितने भी साथी आज की वीडियो नहीं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका एमीटर, गैल्वेनोमीटर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, दो बार रिपीट करते हैं हम क्वेश्चन को कि प्रत्यावर्ती धारा एसी के दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, या किया जाता है आपका रेक्टिफायर। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है। पहला ऑप्शन है आपका क्यूलेक्स, एडिस, एनोफिलीज, या क्यूलिसीटा। तो जो जीका वायरस है उसका वाहक कौन सा मच्छर है। ठीक है। तो जीका यह है आपका एडिस। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म बताना है। ठीक है। तो देखिए, आप समझ सकते हैं कि देखिए, अब यहाँ पर आपको हम कुछ बताते हैं कि WEP लिखा है। ठीक है। तो ये तो है कि इसका अर्थ अब इसका जो 3 वर्ड दिए गए हैं इसके, तो इसको 3 में तो आना ही है इसका आंसर। ठीक है। तो पहले तो 2 ऑप्शन ही गलत हैं आपके। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आपका वर्ड एक्विवेलेंट प्राइवेसी, वर्ड एम्बेडेड प्राइवेसी। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके सामने 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सही। ठीक है। वर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका आइसलैंड में,
ऑप्शन बी सॉरी आपका ऑप्शन 2 है न्यूजीलैंड में, ऑप्शन 3 रूस में, ऑप्शन 4 जापान में। ठीक है, जो भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है, तो यह होता है आपका आइसलैंड में। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, क्यूरी किसकी यूनिट है, रेडियो धर्मिता की, गामा किरणों की ऊर्जा, और गामा किरणों की तीव्रता, या कारफलन। तो ये किसकी यूनिट है, यह है आपकी रेडियो धर्मिता की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, चीन, यूएसए, भारत, फ्रांस। यह है आपका भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। अब देखिए, अब आप आपसे हम पूछ लें कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ठीक है, तो पहला अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। तो जो वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है, आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका गीतांजलि, ऑप्शन बी है आपका आनंद मठ, ऑप्शन 3 है आपका इंडियन पीपल, ऑप्शन 4 है आपका पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो वंदे मातरम गीत पुस्तक वह लिया गया आपका आनंद मठ से। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से अच्छे से याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए तो मैं आपका वो स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानून बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है। अब देखिए वह कौन सा देश है जहां अपने इच्छा के अनुसार मृत्यु को मतलब इच्छा के अनुसार मृत्यु कर सकते, कोई वो नहीं है। तो वह विश्व का प्रथम देश कौन सा बना है, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, कनाडा। तो यह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 नीदरलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सातवाहक साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, कान्हा, सिमुक, हल, गौतमी पुत्री। तो यह थे आपके ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सिमुक। ठीक है, तो आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिए, अच्छे से पढ़िए, रिपीट कीजिए, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो भारत में गंडे का प्राकृतिक कहाँ है। ठीक है, प्राकृतिक कहाँ है, भारत में गेंडे का प्राकृतिक कहाँ है, भारतपुर, गिरवन, काजीरंगा, या नीलगिरी। तो यह है आपका काजीरंगा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा। यह होती है आपकी चांदी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चांदी में। अगला क्वेश्चन है आपका तिब्बत में किसका दूसरा नाम तसांगपो है, कोसी, गंडक, ब्रह्मपुत्र, या गंगा। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर जिसका इसका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब जो तिब्बत में किसका दूसरा नाम तसांगपो है वह है आपका ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ कि भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान। तो वह किस देश की सीमा को साझा करता है, वह करता है आपका बांग्लादेश। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी, साबरमती आश्रम की, ऑप्शन बी ऑप्शन दूसरा आपका सेवाग्राम आश्रम की, ऑप्शन 3 आपका विश्व भारती, ऑप्शन 4 आपका फिनिक्स आश्रम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 विश्व भारती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। यह आपका ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यह देखिए आप करंट अफेयर्स क्वेश्चन में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जितने भी कोई साथी आज की वीडियो नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको डेली बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करते रहेंगे, और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है फेस जी के करंट अफेयर्स, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।